और जाएगा, और आगे जाएगा बढ़ते जाएगा। तो डॉट डॉट मार दो। मार दिया ना। अच्छा, तो यहाँ से जहाँ से शुरू होती है ना तो थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, पुल थी, ये हो गया ना। ये अपना नीतीश कुमार का क्या हो गया, तीर हो गया। और पता है जब ड्राइंग पढ़ेगा ना तो ई बनाने के लिए भी सिखाया जाता है विद्यार्थी को कि तीर का कितना एम डायमेंशन होना चाहिए, ये हो होता है, ये हो होता है। ई कितना एम होगा, हाँ ई कितना एम होगा, ई विड्थ कितना एम होगा, सब नाप कर हम लोग बनाते हैं तीर। ऐसे नहीं कि तीर बना दिया फोन करके, वो एम है। अब तो भूल गए हैं कि शायद 0.3 mm लेते थे, बनना क्या ना, ई आधा mm यहाँ से यहाँ ई 0.3 mm लेते थे, 0.6 mm, 0.3 में ही लेते थे। भूल गए हैं कि ड्राइंग एग्जाम नहीं पूछता है। अब किसी को पढ़ाएंगे तो फिर ध्यान आ जाएगा वहाँ पर। तो इसको देखो, तो ये इसका इधर जा रही है ना, इधर ये डायरेक्शन इसका हो गई, ये क्या हो गई इसका डायरेक्शन। जो लिखा है डायरेक्शन में क्या होता है, दिशा हो गई, नहीं हो गया ना। तीर जिधर जाएगा नीतीश कुमार का कहेगा उधरे वोट देना, उधरे जा रही है। अच्छा, तो ये कितना लंबा है ना, जो जिससे बोले थे 3 किलोमीटर है, तो 3 उसमें क्या है, मैग्नीट्यूड है, नहीं है ना। तो इस चीज में ये जो है वो वाला कलर कहाँ गया, ये चीज जो यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको बोलते हो क्या, मैग्नीट्यूड, TU। और इसको कहते हो परिमाण। देखो परिणाम नहीं कहना, परिमाण कहना, तो क्योंकि कंफ्यूज, कभी परिणाम कभी परिमाण, परिणाम अलग है और परिमाण अलग है। और इसको कहते हैं सेंस। और यहाँ से शुरू हुआ, इसीलिए क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट हो गया। बात यहाँ ही खत्म नहीं होती है, और बात होगा, ये सब नहीं है कॉपी में, इसलिए मैंने इसको खोद कर लाया है ना। तो ये बात हो गई। अब इसका इधर हो गया डायरेक्शन, लेकिन यहाँ पर एक अब देखो, इसको कहते हैं हम लोग हेड, यहाँ है ना, ये जिधर जिधर तीर लगा नहीं है उसको क्या, उसको सॉरी उसको टेल कहते हैं। बोलो इसको क्या बोलेगा, इसको टेल बोलना है। इसको क्या बोलना है, हेड बोलना है। नहीं, सारा अलग अलग है तो हम सबको कंबाइंड कर देते हैं सबको, नहीं तो एक जगह हो जाएगा, तो वो चीज़ है। उसके बाद दिशा ज्ञात करना होगा। तो दिशा जब निकालते हैं ना तो देखते हैं कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल पर जा रहा है। एक्स एक्सिस है ना ये, तो एक्स एक्सिस यहाँ चलना शुरू होगा तो बोलेंगे एक्स एक्सिस से 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, तो समझ में आ जाएगा। अच्छा इधर होगा 2 डिग्री, बोलो हम बोलेंगे कोई लाइन एक्स एक्सिस से 45 डिग्री पर, तो ऐसे बुझेगा ना, ऐसे जाना है, देखना आँखों में भोंका जाएगा। तो ये बात हो गई। तो इसका इस प्रकार से मान लो एक्स एक्सिस इस प्रकार से बनाया, तो ये इसका क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। देखो तीनों को हम कंबाइन कर दिए सबको, नहीं तुमको इससे दिक्कत नहीं होगी। बोलेंगे एक्स एक्सिस से इतना एंगल पर ये वेक्टर, ये लाइन जा रही है, बोलो इतना समझ में आ गया ना। तो ये जो वेक्टर जो कल सिर्फ मतलब इतना ही बोले थे कि वेक्टर को दिखाते हैं तीर से, कह करके भाग गए थे, क्योंकि उतना ही कल कहना था, आज ये पूरा कहना था, इसीलिए बताए। इतना समझ में आ गया ना, अच्छी बात है। अब मेरा है, अब जो मेरा है नेक्स्ट टॉपिक्स, अब कुछ हम लोग फैक्ट देखेंगे, डिफिनेशन देखेंगे, ये मतलब ऐसे इक्वल वेक्टर क्या होती है, समान सदिश क्या होती है। याद रखो मैथ में जब पढ़ोगे तो डिफिनेशन वहाँ में बताया जाता है, इसीलिए क्योंकि मास्टर वहाँ पर कहेगा तू 11th में पढ़ करके आया ही होगा, चाहे पढ़ो कि नहीं पढ़ो, इसीलिए डिफिनेशन में हम लोग मैथमेटिकल बात करते हैं। हम भी पढ़ाएंगे तो यही बात बोलेंगे, तो पढ़ के आया है फिजिक्स में, कहेगा यस सर, वहाँ तो इतने कहेगा कि नहीं पढ़े हैं, इज्जत पता लगेगा ना, इसीलिए। अभी देख लो, अभी पढ़ लो, खौफ यार की तो बोलता नहीं है सर मुझसे, कहेगा हम पढ़े हैं झूठों, अब पूछो तो भूल गए हैं 152, कहाँ पे लेना, तो सर याद ही नहीं था, नहीं बुझा। तो कब कौन लगेगा बहाना, तो उस सब विद्यार्थी को पता है, टीचर को पता है कि कौन बहाना विद्यार्थी मारेगा। तो अब है इक्वल वेक्टर, समान सदिश, इसको कहते हो समान सदिश। जितना हम पढ़े ना उससे ज़्यादा पढ़ाते हैं, समझना है ना, औकात से ज़्यादा जिसे कहते हो। बराबर सदिश क्या कहते हो इसको, बराबर। अरे गूगल है तो फिर टेंशन किया, नहीं जानते हो सर्च मार लो तुरंत। हम तो गूगल का पूरा यूज करते हैं, कोई करे कि नहीं करे, भरपूर मात्रा में। तो अब हम लोग देखेंगे कि बराबर सदिश क्या होती है। वो 4-5 GB डेली खत्म होता है तो फुल कर लेते हैं। हाँ, तो इक्वल वेक्टर क्या होती है, बराबर सदिश क्या होती है। जैसे देखो
ये फिगर देख रहे हो ना, ये फिगर Equal इसी vector। हाँ, दोगुने देखने में लगता है ना बढ़िया। अब हम बनाते हैं फिगर, क्योंकि यहाँ उतना अच्छा नहीं बनेगा, इसीलिए वो दिखाए। तो इक्वल वेक्टर क्या होती है, एक वेक्टर ये है नहीं, ई मान लो कुछ वेक्टर है, मान लो बी है, ऐसे दिखा जाए बी वेक्टर, और दूसरा वेक्टर एगो है ही है, सी है, वेक्टर सी बोल देंगे, वहाँ नहीं कहा लेकिन कहना चाहिए। देखो देखो सुनो, जब किसी दो सदिश की परिमाण समान हो, जितना लंबाई इसका है उतना ही लंबाई इसका भी परिमाण क्या हो, समान समान हो। अभी कुछ डिफरेंस करेंगे 6-7, यहाँ भी लिखेंगे, एक दो को बात सिर्फ रखना ध्यान में, बाकी बना के लिख देना। परिमाण क्या होगा, समान होगा, एवं दिशा एक दूसरे के बराबर हो। दिशा जो होगा एक दूसरे के बराबर है, एक दूसरे के बराबर हो। थोड़ा सा गड़बड़ फिगर बन गया है, पूरा 100% मतलब नहीं है दिशा से हम, फिर भी ठीक है। इस चीज़ को इसीलिए तो मैंने इस चीज़ को यहाँ पर लाया था, बात समझ गया ना, इसी रीज़न से कि मेरा गड़बड़ाएगा, यहाँ पर नहीं गड़बड़ाएगा। नहीं, इसको देखो, इस बी को इस देखो, और सी को देखो, है ना। अब देखो, तब इस प्रकार के सदिश को समान सदिश या बराबर सदिश, बराबर सदिश कब बोलेंगे, इक्वल वेक्टर कब बोलेंगे, इक्वल वेक्टर दो वेक्टर ले लो, कितना ले लो, दो वेक्टर, जितना भी होगा। तो जब दो सदिश का, जब किसी भी दो सदिश का परिमाण क्या हो, समान हो, यानी कि ये जितना लेंथ है उतना ही लेंथ इसका भी होगा, दो तो दो, तीन तो तीन, वही परिमाण है, मतलब ऐसे डाटा हो, मतलब सेम, अच्छा परिमाण समान हो, लेकिन उसके साथ साथ दिशा भी क्या दूसरे क्या हो, बराबर हो। ये पूरा ये भी, तब उसको बोलेंगे इक्वल वेक्टर। बात समझ में आ गया ना, परिमाण समान होगा और दिशा एक दूसरे क्या होगा, बराबर होगा, समान होगा, उसको तब इक्वल वेक्टर बोलेंगे। समझ में आ गया, ऐसा है, अच्छी बात हो गई। अब चलेंगे अपोजिट वेक्टर। अब क्या पढ़ाएंगे, अपोजिट वेक्टर। विपरीत विपरीत सदिश। जब किसी सदिश का परिमाण समान होगा, देखो विपरीत सदिश खाली दिशा समान होगा, परिमाण समान होगा, परिमाण क्या होगा, लेकिन दिशा एक दूसरे क्या हो, विपरीत हो, लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत हो। इसी को ऐसे कर दो, इधर के इधर लगा दो, विपरीत हो। तो विपरीत सदिश में उतना रखना ध्यान में, जब दो सदिश का परिमाण क्या हो, समान होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, सेम लेंथ का होगा, लेकिन दिशा एक दूसरे क्या होगा, एगो पूरब तेगो पश्चिम, एगो उत्तर तेगो दक्षिण। तो ये भी फिगर दिखाते हैं, ये फिगर हम भेजे थे अनइक्वल सदिश का, नहीं तो यहाँ है लाइक वेक्टर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ देख लो, नहीं फिगर कोई बात नहीं है। तो एक फिगर ऐसे है और दूसर ऐसे है, इसको मान लो वेक्टर ए ऐसे है और इसको कहेगा वेक्टर बी। तो ये ऐसे, यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिमाण क्या होगा, सेम होगा, लेकिन दिशा एक दूसरे क्या होगा, विपरीत होगा। तो उसे कौन सा सदिश कहेंगे, बताओ, अपोजिट वेक्टर बोलेंगे। यहाँ है ना नेगेटिविटी ऑफ वेक्टर, वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। तो इसको एक चीज और कहते हो, क्या कहते हो, निगेटिविटी, निगेटिव ऑफ ए वेक्टर, निगेटिव ऑफ ए। एक साथ दो काम देखा ना, अभी नहीं था लिखा हुआ, इसीलिए हम खोज कर लाते हैं। तो ये बात हो गई। नहीं, इक्वल वेक्टर का थोड़ा सा और अच्छा समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो बहुत सारा इक्वल वेक्टर मान लो यहाँ पर लिखा गया नहीं है, सब का देखो, जितना बहुत सारा इक्वल वेक्टर ले लो, सब प्लेन में, फर्स्ट सब कोऑर्डिनेट मान लो ले लो, सब प्लेन में ले लो, नहीं तो सब जगह देखो, सब तरह में लेगा, तो सब जगह का दिशा सबका क्या होगा, इस प्रकार से हो सकती है। बात समझ जाएगा ना। अब परिमाण भी सबका क्या होगा, सेम होगा, परिमाण भी सेम दिशा में सेम, जगह अलग अलग हो सकती है, उससे कोई दिक्कत नहीं, इससे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया होगा। इसीलिए सब तरीका की इमेज हम डाउनलोड अभी किए। बोलो क्लियर हुआ। समझना समझाने के लिए, समझने के लिए एक इमेज काफ़ी है वैसे तो। अब मैंने ये चीज़ आप देखेंगे, हम लोग अनइक्वल वेक्टर देखेंगे, अनइक्वल नहीं असमान सदिश, अनइक्वल वेक्टर।
असमान सदिश। कौन सदिश? असमान असमान सदिश। जब किसी दो सदिश की परिमाण एवं दिशा एक दूसरे के बराबर ना हो, परिमाणों एक दूसरे के बराबर ना हो और दिशा भी एक दूसरे को और दिशा भी एक दूसरे के बराबर ना हो, अर्थात क्या हो? भिन्न भिन्न हो। न परिमाण सेम है और न दिशा दिशा सेम है, तो वो क्या हो गया बताओ? वो हो गया अनइक्वल वेक्टर हो गया। नहीं तो फिगर देखो बनाते हैं कोप्लेनर वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ अनइक्वल वेक्टर का फिगर है तो ऐसे भी बना सकते हैं। देखो परिमाण अलग अलग होगा, दिशा भी अलग अलग होगा। जैसे ऐसे बना दिया फिगर को, ऐसे कह दिया एगो मान लो दोसर ऐसे कह दिया। अब बोलो नहीं तो इसका देखो, इसका यहाँ से लंबा ज़्यादा है ना, इसका भी अलग, दोनों परिमाण क्या है? अलग अलग है। क्या ऐसा है? अच्छी बात है, दोनों का परिमाण क्या अलग अलग है? नहीं है। और दिशा भी दोनों क्या है? अलग अलग दिशा है। तो बोलो इसको क्या बोलोगे? अनइक्वल वेक्टर बोलेंगे। अच्छी, हाँ वही अनइक्वल वेक्टर हो गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे परिमाण दिशा दूसरे के बराबर ना हो अर्थात भिन्न भिन्न हो, तो इस प्रकार से जिसको पेज लाओ आसान से जिसका आते हैं। अब देखेंगे को इनिशियल वेक्टर है ना, को इनिशियल वेक्टर यहाँ है। को इनिशियल वेक्टर फिगर से है ना थोड़ा सा गैदे समझ में आता है। पेज में कितना होगा? 2 को इनिशियल वेक्टर, इसमें कुछ नहीं है। इसमें क्या रखना है ध्यान में फैक्ट्स को? जब किसी दो सदस्य की प्रारंभिक बिंदु उभयनिष्ठ हो, क्या हो? एक ही जगह शुरू हुआ हो, सिर्फ एक जगह शुरू हुआ हो, परिमाण अलग कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, उससे मतलब हमको नहीं है। जब दो सदिश की प्रारंभिक बिंदु क्या होगा? उभयनिष्ठ होगा, यानी कि एक ही बिंदु से जन्म होगा। दोनों सदिश का एक ही बिंदु से निकलेगा ना, चाहे अलग किस दिशा में है उसको कोई मतलब नहीं है। परिमाण क्या उसको कोई मतलब, लेकिन एक बिंदु से निकले तो उसको बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर। जैसे फिगर यहाँ पर डिस्कस किया, मान लो एक बिंदु है, यहाँ से एक वैसे निकल गया है अपना वेक्टर बी निकला है ना, वेक्टर ऐसे दिशा वेक्टर बी कह दिया। यहाँ से एगो मान लो ऐसे निकलल है एगो वेक्टर सी कह दिया मैंने, ऐसा नहीं। और लो सब कलम ब्लू लो एक तो, हाँ लिखेंगे ना, मेरे पास कलम है। युद्ध तो करेंगे ही। अब मान लो एक ऐसे निकला है, इसको क्या कह दिया? वेक्टर जी कह दिया। नहीं इस प्रकार से एगो इधर निकल गया, इसको वेक्टर मैंने क्या कह दिया? वेक्टर ए ऐसे कह दिया। तो इस प्रकार से सब चीज़ को मैंने बता दिया कि जब किसी दो सदिश की या दो से अधिक सदिश की, दो तो कम से कम होना चाहिए, नहीं अधिक हो सकता कोई दिक्कत नहीं है। प्रारंभिक बिंदु क्या हो? उभयनिष्ठ हो। एक ही बिंदु सब निकला है ना, कि सब तीनों वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी एक ही बिंदु निकला हो। एक बिंदु से निकलेगा तो उभयनिष्ठ सदस्य को मतलब कोइंसिडेंट वेक्टर उसको हम लोग बोल देंगे। परिमाण क्या है दिशा का उसको कोई मतलब नहीं है। आगे चलो यार, फिगर नहीं था तो तू फिर जब बनाना ना इस चीज़ का अभी तो भेजे नहीं है, आज करेंगे प्रयास की, आज पीडीएफ बना के सेंड कर देंगे तो इसमें फिगर चीज़ को भी ऐड कर देना है ना, फिगर दिखा देना। अब तारीख सब में देते जाइए। हाँ तो क्या तारीख है आज? 11 तारीख है। तारीख को नहीं पकड़ के रखते हो, घूस खिलाओ तारीख को। जो घूस खाता है ना उसी घूस खिलाता है। कहेंगे समय घूस खिलाओ कि तू 1 घंटा रुक जाओ, थम जाओ, घड़ी नहीं भागेगा, भागवे करेगा। वो घूस नहीं खाता। लोग के नज़र में क्या, जैसे आग लगा है ना, कि अगर आंख बंद कर लो तो आग क्या होगा? बुझ जाएगा। आंख बंद करने से आग नहीं बुझता है, आग बुझाएगा तभी बुझेगा। इसलिए बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। तू सोचेगा हम सब चीज़ जानते हैं, मन को संतुलन देगा, उससे कुछ नहीं होगा, मेहनत करना ही पड़ेगा। पेज नंबर
तारीख नंबर 11 SEP डॉट मार दिए सितंबर 2020 कर दिए 2020। अब हम लोग करेंगे कोप्लेनर वेक्टर पढ़ेंगे। AP प्लेन में होगा कोप्लेनर वेक्टर, नहीं इमेज कोप्लेनर वेक्टर नहीं कोप्लेनर वेक्टर। देखो ये एक ही प्लेन में होगा। ये बड़ा बढ़िया फिगर बनाया है प्लेन का। हम लोग वो देखते हैं कि कोप्लेनर का कैसे होगा। देखो ये तो रंगीन पेंट इतना नहीं हम कर सकते हैं ना, पहले थ्योरी देख लेते हैं क्या इसमें हम लोग क्या देखेंगे। जब कोई सदिश एक ही तल में हो, एक ही तल में हो, कोई सदिश कोई वेक्टर जो रहेगा वो वेक्टर एक ही तल में हो या स्थित हो, नहीं तब इस प्रकार की सदिश को क्या बोलोगे, एक ही तल में हो, एक ही प्लेन में हो। प्लेन बहुत सारा हो सकती है ना, इन्फिनाइट प्लेन हो सकती है, बात तो जान लो। प्लेन कितने होती है, हाँ जब सब का सब एक ही प्लेन में होगा, दिशा से परिमाण से कोई मतलब हमको नहीं, जिसके बारे में हमने बोले उस मतलब नहीं है, और जिसके बारे में बोले उसी से मतलब, ये बात ध्यान रखो। क्या समझ में आया ना। यहाँ सिर्फ क्या बोले हैं, जब कोई सदिश एक ही तल में हो। अब कहेगा सर दिशा, अरे कुछ भी हो सकता है। जैसे एक बेड पर सोता है आदमी, तो वो एक ही प्लेन में सोया है, ये बात तो जान लो। चाहे मूरी इधर होगा उधर होगा उससे मतलब नहीं है, चाहे पूरे पश्चिम सोए के उत्तर दक्षिण सोए। जैसे यहाँ पर मान लो एक एग्जाम्पल, जैसे यहाँ फिगर किया कहा गया इस प्रकार से, इस चीज़ को देखो यहाँ से। जैसे ये तुम्हारा क्या है, एक प्लेन है। ऐसे ही हाथ बोले तो एक प्लेन हो गया, ऐसे बोले तो दूसरा प्लेन हो गया, ऐसे बोले तो इस प्रकार से बहुत सारा प्लेन हो सकती है। क्या समझना क्या ना। जब सारा का सारा एक ही प्लेन में होगा, एक ही प्लेन में होगा, तब उसको बोलना है क्या, कोप्लेनर वेक्टर। जैसे ये एक बना लिया प्लेन, ये क्या बना लिया, एक प्लेन। यहाँ पर अपना वेक्टर ए है, मस्ती कर रहा है नहीं, और यहाँ पर वेक्टर क्या है, ऐसे करके वेक्टर बी है, ये भी मस्ती कर रहा है। फिर ऐसे मान लो इस प्रकार से, जैसे मन है वैसे दे दो, ये वेक्टर सी है, ऐसे कह दो ये वेक्टर डी है। नहीं ये सब ऐसे नहीं है, ऐसे 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 ऐसे, लेकिन कहेगा ऐसे, कहेगा ऐसे दिखाइए तो बोलेंगे नहीं अलग प्लेन में हो जाएगा, क्योंकि ये अलग प्लेन है और इसका अपना ये अलग प्लेन है, ये तल चेंज हो गया, नहीं तो वो तल नहीं होगा कोप्लेनर। ये सब का सब क्या है, कोप्लेनर वेक्टर है। क्या क्लियर हुआ। और जितना मन दिखा दो भर दिन दिखाते रहो वेक्टर, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बात समझा गया ना। तो मैंने इस चीज़ को कोप्लेनर बना लिया। और थोड़ी सी इस इमेज को भी देख लो, यही इमेज अभी बनाए थे, ये कोप्लेनर वेक्टर है। एकदम रंगीन करके दिया था, देखने में अच्छा लगता है, इसीलिए मैं डाउनलोड किया, तुमको अच्छा फिगर दिखाएंगे। आजकल फैशन का ज़माना है, इसीलिए तो हमको भी फैशन करना पड़ता है तुम के साथ। अब देखो अब पढ़ेंगे हम लोग फ्री वेक्टर, नहीं फ्री होगा एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। पकड़ो पेज को, फ्री वेक्टर फैशन, फ्री वेक्टर, फ्री वेक्टर या ऐसे कहते हो नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। हिंदी होता है इसका स्वतंत्र वेक्टर। कहीं से भी अरे स्वतंत्र है नहीं, जब किसी सदिश की प्रारंभिक बिंदु निश्चित ना हो, प्रारंभिक बिंदु निश्चित ना हो, निश्चित ना हो मतलब बुझते हो। अरे कहाँ से आया है पता नहीं है, नहीं कहाँ से आया है सदिश, कहाँ से शुरू हुआ इसका हमको जानकारी नहीं है। स्वतंत्र हो गया ना, कहीं से आया होगा नहीं। तो जब किसी सदिश का प्रारंभिक बिंदु निश्चित ना हो, तब उस प्रकार के सदिश को क्या बोलना है, स्वतंत्र सदिश बोलना है। जिसका प्रारंभिक बिंदु निश्चित ना हो उसे बोलेंगे स्वतंत्र सदिश। समझ में आ गया होगा। अब कहेगा फिगर नहीं, अरे फिगर बनाएंगे तो एक फिक्स पॉइंट बता देंगे तब तुमको, तो निश्चित बिंदु हो गया। यहाँ तो हमको ऐसे मान लो कहीं से आया होगा नहीं पता है, इसीलिए उसको क्या बोल देना है, तो स्वतंत्र हो जी। कहाँ से आया जानकारी नहीं है। भगवान कहाँ रहते हैं पता है, नहीं इसीलिए कहते हैं कण कण में रहते हैं, बेवकूफ़ बनाने के कण कण में भगवान है ना। हम बोलेंगे कण कण में अनु है, ठीक है। अभी नहीं, जीरो वेक्टर अब पढ़ेंगे, कौन वेक्टर, जीरो वेक्टर शून्य सदिश। जीरो वेक्टर शून्य से
शून्य सदिश। इंग्लिश भी लिखल है, हिंदी भी लिखल है। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएगा तो इंग्लिश पढ़ाएंगे, हिंदी मीडियम में पढ़ाएगा तो हिंदी, जो कहेगा वही। तो शून्य सदिश वह सदिश है जिसकी परिमाण क्या हो, मैग्नीट्यूड क्या हो, शून्य होती है। इसे रिक्त सदिश भी कहा जाता है। शून्य होगा तो किसे दिखाएगा, नहीं दिखा सकते हो ना, शून्य तो हेलो नो बिंदा, एक कोई का फैक्ट्री नहीं है। तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, उसे शून्य सदिश कहेंगे। इसे रिक्त, रिक्त को कहते हो इंग्लिश में नल, नल सदिश भी कहते हैं। नहीं, एक पढ़ाएंगे सेट थ्योरी में नल सेट पढ़ाएंगे, जिसमें कोई अवयव नहीं हो उसे फाइ से किया जाता है, उसे नल सेट कहते हैं, वहाँ जाएंगे बताएंगे। इसे रिक्त सदिश भी कहा जाता है। खाली है, इसका झोली क्या है, खाली, इसलिए रिक्त है, खाली है। अगला पेज लाओ। तो अब पढ़ेंगे हम लोग यूनिट वेक्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है। उसका फिगर सब करेंगे, इसलिए थोड़ा अलग पेज हम लोग कर लेते हैं उसको, है ना। यूनिट वेक्टर पढ़ेंगे, यूनिट वेक्टर करके छोड़ देंगे, क्योंकि फिर आगे पढ़ाएंगे तो फिर लिंक धर लेगा, लंबा चौड़ा टाइम लगेगा उसमें। स्टॉपेज गाड़ी का बस यूनिट वेक्टर करके स्टॉपेज सूत्र बनाओ। ला तो लाओ ना, उसी पेज में पढ़ा देते हैं, मत पेज मत लगाओ, थोड़ा सही है वो नहीं पढ़ाएंगे, वही पेज लाओ, यहाँ पढ़ा देते हैं। तो पेजों में तका लग जाएगा। कौन है, हाँ लाओ वही लाओ। हमको लगा आगे भी और होगा, ये नहीं पढ़ाएंगे, यूनिट वेक्टर ही पढ़ाएंगे, सिर्फ आसान यूनिट वेक्टर है, वही पेज लाओ। तो अब छोड़ देंगे। मान लो सुबह तो खा के भी किया होगा, अब फिर जाएगा घर में, कहेगा कहीं लेट जाएंगे तो सठा जाएगा, इसलिए पहले छोड़ देते, जाके एक बार फिर खींच लेना है। इतना सुबह खाना बनबे नहीं करता। हम तो आज सुबह ही खा लिए थे। हाँ, आज शाम को सुबह ही बना। देखो रात मम्मी अकेली है। खा गई होगी तब, 5 बजे हम खा ली होगी तब सुबह सुबह। सोचो तुम लोग भूखले आया है, दौड़ने गया होगा इसलिए नहीं खाया। आज दौड़ने नहीं गया था, काहे, आज दिन नहीं था काहे, उसको बस बुखार उसको तो उस दिन से जो सोचा कि अब एनसीसी का फॉर्म नहीं भरेंगे तो नहीं जाता, और वो तो अब मैथ का फॉर्म भरना, इसका मोबाइल खराब हो गया, मोबाइल खराब इसीलिए नहीं, हमको बुखारे लग गया तब बहाना हो गया ना। आगे चलो, यूनिट वेक्टर। सर्दी भी बोले थे 10 दिन जाएगा खूब। नहीं हम नहीं छोड़ते, बुखार है फिर छोड़ दी, एकांक, फिर छूटेगा फिर जाएंगे, मैंने नहीं जाते। एकांक सदिश वह मोबाइल सदिश है, उसी टाइम में मोबाइल 3 बजे। एकांक सदिश यूनिट वेक्टर वह वेक्टर है जिसका, है ना, परिमाण, जिसका परिमाण या मापांक, बोलते हो ना, पढ़े हो ना, एक, इसको पढ़ना है, एक को एक होता है, एक होता है। और इसे वेक्टर आई, वेक्टर जे और वेक्टर के द्वारा सूचित किया जाता है, के द्वारा सूचित किया जाता है। नहीं, और सबका मान कितना होगा, एक होगा, डिटेल में करेंगे चर्चा। तो यूनिट वेक्टर वह सदिश है जिसका परिमाण क्या होगा या मापांक एक होता है। इसे आई जे या के द्वारा सूचित किया जाता है। इसका मतलब आई का मॉडुलस कितना होगा, एक, जे का मॉडुलस कितना होगा, एक, के का मॉडुलस कितना होगा, एक, या मापांक एक होता है। इसे आई जे के सूचित किया जाता है, समझ आएगा ना। और ये तीनों आई जे के एक दूसरे क्या होती है, लंब होती है। जैसे मान लो ये अपना एक्स बाबा है, ये वाई वाला है, नहीं, और ये बेरोजगार जेड वाला है, नहीं। तो एक्स को हम लोग वेक्टर, इसको आई मान लो, इसको वेक्टर आई से इंडिकेट करते हैं, वाई एक्सिस को किससे, वेक्टर जे से, और जेड एक्सिस को वेक्टर के से इंडिकेट करते हैं। ज़्यादा जानकारी अब कल मिलेगा, एक डेरिवेशन करेंगे कल हम लोग, तो वहाँ पर कुछ सीखना, और भी बहुत जानकारी करेंगे। अभी यूनिट वेक्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे करेंगे कंप्लीट नेक्स्ट लेक्चर में।